नंबर इसी के अंदर 4, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे पहली बात यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो हम लोग यूज करेंगे AlCl3 लुईस एसिड को। AlCl3 इज अ लुईस एसिड, तो रिएजेंट कौन होगा मेरा? लुईस एसिड। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होगी। सबसे पहली एल्काइलेशन, सबसे पहली है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में मैं क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड टू एरोमेटिक रिंग में, ऐड करूंगा एल्किल हैलाइड को एरोमेटिक रिंग में। देखो कैसे होगा एल्काइलेशन। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने बेंजीन रिंग दी और वहां पे रिएक्शन कराया CH2X, दिस इज एल्किल हैलाइड, और मेरे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा AlCl3 की प्रेजेंस में। मेरा कंपाउंड बन जाएगा CH3 टॉलरेट, मेरा कंपाउंड बन जाएगा CH3 टॉलरेट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो देखो यहां पर हम लोग कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म, यहां पर हम लोग करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। यहां पे हमारा एग्जांपल है बेंजीन रिंग विथ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CH3 टॉलरेट। कैसे होगा मैकेनिज्म? सबसे पहले जब मेरी बेंजीन रिंग है वो जब रिएक्ट करेगी CH3Cl के साथ, तो देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। जो मेरा AlCl3 है वो क्या है? एक लुईस एसिड है, तो वो क्या करेगा? क्लोरीन को अपने पास ले जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा? AlCl4 नेगेटिव, और CH3 पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब CH3 अटैक करेगा किस पे? नेगेटिव पर, और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा? देखो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर CH3, ये बॉन्ड यहां और यहां। अब AlCl3 जो है वो लेस स्टेबल है, तो फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें? AlCl3 प्लस Cl में। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है उसके पास Cl नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन को लेके चले जाएगा और बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन हुआ? जरा देखो, आपका कंपाउंड बन गया टॉलरेट। इस तरह से रिएक्शन हुई। जरा देखो की पॉइंट क्या है। सबसे पहला की पॉइंट, intermediate carbocation is formed, intermediate carbocation is formed, so rearrangement is also possible। तो रीअरेंजमेंट भी क्या है? पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहां से मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि आपको पता पड़े कि अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स यूज किए जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग है और मैंने कंपाउंड लिया है CH3CH2CH2Cl, और मैंने AlCl3 की प्रेजेंस में बोला क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरा CH3CH2CH2Cl है वो आएगा AlCl3 के साथ, और AlCl3 क्या करेगा? क्लोरीन को ले जाकर के क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव, और मेरा कंपाउंड क्या बना? CH3CH2CH2 पॉजिटिव। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जरा बताओ क्या 1 डिग्री कार्बोकैटायन में हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता हूं क्या? और हाइड्राइड शिफ्ट में कहां से कराऊंगा? इस कार्बन से, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा? CH3CH पॉजिटिव CH3, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना? 2 डिग्री। सेम जो आपका AlCl4 नेगेटिव बना था वो फर्दर ब्रेक होके क्या बना देगा? AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। अब आपकी बेंजीन रिंग आई,
बेंजीन रिंग के साथ आपका कंपाउंड आया, देखो इंटरमीडिएट क्या आया, CH3 CH पॉजिटिव और CH3, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव ने अटैक किया किस पर, नेगेटिव पर, और देखो कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन हुआ बेटा, पॉजिटिव CH CH3 और CH3, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो Cl नेगेटिव आएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस, CH CH3 एंड CH3, है ना। इस रिंग को इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्यूमीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन। तो देखो आपके क्यूमीन का फॉर्मेशन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से, देखते हैं कि वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। कोशिश करना कि आप लोग उसको खुद से करके देखो, नहीं तो अदरवाइज मैं तो हुई करने के लिए। देखो एक क्वेश्चन और, बेंजीन रिंग के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूं CH3 CH CH3 CH2 Cl, और मैं यूज कर रहा हूं AlCl3 को। तो जैसे ही मैंने AlCl3 को यूज किया तो देखो फिर से मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म में CH3 CH CH3 CH2 Cl के पास कौन आएगा, AlCl3 आएगा, और फिर से क्लोरीन को ले जाएगा और क्या बना देगा, AlCl4, और आपका कंपाउंड क्या बना, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब फिर से क्या होगा, देखो इसके एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोजन भी और मिथाइल ग्रुप भी है। अब बताओ हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं या मिथाइल शिफ्ट कराऊं। सबसे पहले कौन सी शिफ्ट होती थी, हाइड्राइड शिफ्ट होती थी। इफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट देन मिथाइल शिफ्ट टेक प्लेस, अदरवाइज इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन हाइड्रोजन शिफ्ट इज ओनली टेक्स प्लेस। तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, और देखो हाइड्राइड शिफ्ट किस तरह से होगी, ये बॉन्ड यहां जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH3। अब जो AlCl4 नेगेटिव आपका फॉर्म हुआ है वो फर्दर क्या करेगा, वापस AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव बना देगा। और अब अगेन आपकी बेंजीन रिंग के साथ फिर से वही मैकेनिज्म होगा, CH3C CH3 CH3 पॉजिटिव, और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव ने नेगेटिव पे अटैक करके क्या किया, आपके कंपाउंड का फॉर्म कर दिया CH3 और CH3 और हाइड्रोजन, एंड अगेन Cl नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा और बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CH3 एंड CH3, और इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और, ये तो आपने कर लिया होगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। जरा देखो, जब इतना सारा पढ़ ही रहे हो तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ लेते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CHCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और जरा इसको सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, AlCl3 क्लोरीन को ले जाएगा और AlCl4 बनाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। यही बनेगा क्या, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इन CH2 डबल बॉन्ड CHCl दिस इज विनाइलिक क्लोराइड, और देखो विनाइलिक क्लोराइड में क्या हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां पर दिस इज विनाइलिक क्लोराइड, और यहां पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस की वजह से यहां पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, यानी ये कंपाउंड विनाइलिक क्लोराइड जो है वो इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं। यहां पर सेम, अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं,
सपोज दैट मैंने आपको एक बेंजीन रिंग दी और मैंने बोला कि मैं एक बेंजीन रिंग और साथ में CH2Cl दे रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो क्लोरीन के रिमूव होती है, यहां पॉजिटिव बनेगा और कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव यहां अटैक करेगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से CH2, ये देखो यहां पर रेजोनेंस बन रहा था, है ना, यहां पर क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये बॉन्ड नहीं टूट सकता क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्लोरीन टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है ना, और तब ये अटैक करेगा और क्या बनाएगा, डाइफेनिल मीथेन बना देगा। देखो यहीं पे एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको दूं, लाइक मैंने आपको बेंजीन रिंग दी, मैंने आपको बेंजीन रिंग दी और मैं यहां पे रिएक्शन करा रहा हूं अगेन एक और बेंजीन रिंग के साथ जिस पर क्लोरीन जुड़ी है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे क्लोरीन जुड़ी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिएजेंट इज AlCl3, तो अब की बार भी क्या होगा, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, अब वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसको ब्रेक करना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो यहां पे भी क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। देखो और आगे बढ़ते हैं, जरा टोल्विन को भी देख लेते हैं, टोल्विन के साथ भी रिएक्शन करा लेते हैं जरा, मैं टोल्विन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं CH3Cl की इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे, दैट मींस Cl नेगेटिव CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा, और आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होगा बेटा, देखो CH3 एंड CH3 प्लस CH3 एंड CH3, इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, तो ये क्या है, दिस इज पैराजाइलिन, दिस इज ऑर्थोजाइलिन एंड दिस इज पैराजाइलिन, ठीक है, तो इस तरह से हमने जाइलिन का फॉर्मेशन किया। सेम हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, फिनॉल के बारे में, देखो नेक्स्ट इज फिनॉल, नेक्स्ट इज फिनॉल, अगर मैं फिनॉल की CH3Cl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब अगेन फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो CH3 या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पर, और कंपाउंड क्या बना देगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा OHCH3 प्लस OH और CH3, ये है क्रिसॉल, ये क्या है क्रिसॉल, दिस इज ऑर्थो क्रिसॉल, है ना, देखो इनके नाम याद होने चाहिए, दिस इज पैरा क्रिसॉल, है ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो ये देखो टोल्विन के साथ रिएक्शन करा दी, देन फिनॉल के साथ करा दी, अब हम लोग कराते हैं एनिलीन के साथ, अब रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ, तो देखो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, दिस इज एनिलीन प्लस CH3X या CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अब देखो यहां पर क्या होगा, जब भी मैं एनिलीन का फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराऊंगा तो AlCl3 इज अ लुईस एसिड, जबकि एनिलीन इज अ लुईस बेस, और एसिड बेस रिएक्शन को कि क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा,
एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स aniline does not give free radical, does not give Friedel-Crafts रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एनिलीन इज अ बेस एंड AlCl3 इज अ लुईस एसिड, और एसिड और बेस मिलकर के क्या करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से एनिलीन क्या करेगा? कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। सेम एक और मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? यहां पे हमने लिखा था एनिलीन does not gives Friedel-Crafts reaction, शॉर्ट में FCR। नाउ फोर्थ, मैं यहां पे रिएक्शन करा रहा हूं, देखो किसके साथ? मैंने रिएक्शन कराई है आपकी NO2 ग्रुप के साथ, CH3Cl और AlCl3। तो देखो नाइट्रोबेंजीन भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज NO2 ग्रुप इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। NO2 ग्रुप इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में AlCl3 के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी और यहां पर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या हुआ? नाइट्रोबेंजीन ने भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दी। तो सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन ने नहीं दी, अब नाइट्रोबेंजीन नहीं दे रहा। थर्ड में एक और देखो, एक और कंपाउंड बनाता हूं, दिस इज बेंजोइक एसिड। जब मैं बेंजोइक एसिड की CH3Cl से रिएक्शन कराऊंगा AlCl3 के साथ, तो ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ये क्या कर देगा? ये बेंजोइल क्लोराइड बना देगा। ये क्या बना देगा? बेंजोइल क्लोराइड बना देगा, जबकि बनाना क्या था? COH के साथ यहाँ CH3 लगना था। दैट मींस एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजोइक एसिड, ये तीनों के तीनों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। आपसे कंपटीशन में कई बार ये बातें पूछी जा चुकी है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्यों? एक तो COH स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरा COH ग्रुप खुद जो है CH3Cl से रिएक्ट करा करके बेंजोइल क्लोराइड बना लेगा। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बना देगा, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर NO2 ग्रुप क्या है? ये भी हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। एनिलीन आपको पता ही है, ये बेस है, AlCl3 एसिड है, और ये मिलके क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये थी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन।